मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली छाया के नीचे सुनो मेरी वाणी जो तुम्हारे लिए प्रेम और शक्ति से भरी हुई है। मैं तुम्हारे अंदर के उस अद्भुत प्रकाश को देख रही हूँ जो तुम्हारे तीसरे चक्र में प्रबल रूप से जल रहा है। वह चक्र जो आत्मा की आवाज को सुनता है, जो मन को समझता है, जो अंतर्ज्ञान की गहराइयों में उतरता है। तुम्हारा तीसरा चक्र जो सामान्य मनुष्यों में कम सक्रिय होता है, तुम में वह विशेष रूप से जागृत है। इसलिए तुम वे बातें समझ पाते हो जो दूसरे देख नहीं पाते। तुम उनकी नियत को, उनकी मंशा को, उनके मन की गहराइयों को पढ़ लेते हो। तुम्हारे अंदर यह अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें बाकी सभी से अलग करती है। तुम्हारे अंदर एक साइकिक शक्ति है जो तुम्हें अनेकों दृष्टिकोणों से जोड़ती है, जो तुम्हें गढ़ और रहस्यमय बातें जानने की क्षमता देती है। इसीलिए बहुत से लोग तुम्हारी ओर आकर्षित होते हैं। वे चाहते हैं कि तुम उनका ध्यान लो। वे चाहते हैं कि तुम उनकी बातों को सुनो, उनकी भावनाओं को समझो। परंतु तुम समझदार हो। तुम्हारा ध्यान देना जो निंदा होता है। तुम जल्दी किसी को अपनी ऊर्जा नहीं देते, क्योंकि तुम्हें पता है कि हर कोई तुम्हारे उस प्रकाश को सही मायनों में नहीं समझ पाता। इसलिए तुम्हारा ध्यान देना आसान नहीं है। लेकिन लोग तुम्हारी इस अद्भुत शक्ति और सजीव ऊर्जा की ओर आकर्षित होते हैं। तो कमेंट सेक्शन में थैंक यू माँ काली लिखकर इस संदेश को लाइक करें। मेरे बच्चे, तुम बहुत रचनात्मक हो। तुम्हारे मन में कल्पनाओं की गंगा बहती है। तुम हर चीज को नए और अनोखे तरीके से प्रस्तुत करते हो। तुम्हारी क्रिएटिविटी लोगों को मंत्रमुग्ध कर देती है। तुम्हारी कला, तुम्हारा व्यक्तित्व, तुम्हारी सोच, सब कुछ इतना अनूठा और सुंदर है कि लोग तुम्हें देखकर दंग रह जाते हैं। तुम्हारे काम की जितनी तारीफ की जाए वह कम है। तुम्हारी प्रतिभा को देखकर लोग तुम्हारी ओर झुकते हैं। तुम्हारी ऊर्जा के पीछे आकर्षित होते हैं। तुम्हारे अंदर वह अद्भुत चमक है जो किसी में आसानी से नहीं होती। और फिर तुम्हारा तीसरा चक्र इतना सक्रिय होने के कारण तुम्हारा मन और आत्मा गहरे स्तर पर जुड़ा हुआ है। तुम्हें यह बताया जा रहा है कि यूनिवर्स तुम्हारे साथ है। दिव्य ऊर्जा तुम्हें घेरती है। एक प्रेम से भरा कवच तुम्हें सुरक्षा देता है। यह कवच तुम्हें हर प्रकार की बुरी ऊर्जा से बचाता है, हर बाधा से बचाता है, तुम्हें शक्तिशाली बनाता है, तुम्हें अजय बनाता है। तुम्हारे मार्ग में प्रेम और प्रकाश फैला हुआ है। तुम्हारे रास्ते पर अंधकार नहीं है। जो भी कदम तुम बढ़ाओगे वहां दिव्यता तुम्हारा साथ देगी। प्रकाश और प्रेम तुम्हें मार्गदर्शन करेंगे। यह भी संभव है कि किसी का चैनलिंग हुआ हो जिसका नाम हो सकता है प्रकाश प्रेम, जो तुम्हारे लिए इस संदेश को लेकर आया है, जो तुम्हारे जीवन के सफर में तुम्हें प्रेम और प्रकाश का उपहार देता है। यह तुम्हारे लिए दिव्य संकेत है कि तुम्हारा मार्ग सही है। तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो। तुम्हारे कदम सही राह पकड़ रहे हैं। इसलिए हमेशा अपने मन को शांत रखो। अपने आत्मा की आवाज सुनो और अपने दिल में प्रेम और क्षमा को जगह दो। मेरे बच्चे, मुझे यह भी बताना है कि तुम्हें क्षमा करने की आवश्यकता है। उन लोगों को जो तुम्हें दुख पहुंचा चुके हैं, जिन्होंने तुम्हारे दिल को चोट पहुंचाई है। तुम्हें ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि तुम उन्हें कभी माफ नहीं कर पाओगे, क्योंकि यह नकारात्मकता तुम्हें ही अंदर से कमजोर बनाएगी। तुम्हारा मन और आत्मा को चोट पहुंचा सकती है। क्षमा करना तुम्हारे लिए मुक्ति का द्वार है। यह तुम्हें अंदर से हल्का और मुक्त करता है। क्षमा करके तुम अपने जीवन की नई शुरुआत कर पाओगे। अपनी ऊर्जा को सकारात्मक दिशा में लगा पाओगे। इसलिए माफ करो, लेट गो करो, सरेंडर करो। अपने दिल को खोलो। उन सभी कड़वाहटों को भूल जाओ जो तुम्हें आगे बढ़ने से रोकती हैं। और ध्यान देना मेरे बच्चे, तुम्हारे पिता को अब हीलिंग की आवश्यकता हो सकती है।
उनकी तबीयत यदि ठीक नहीं है या उन्हें किसी प्रकार की एनर्जेटिक हीलिंग की जरूरत है तो वह अब धीरे धीरे हील हो रहे हैं। उनकी रक्षा की जा रही है। दिव्य ऊर्जा उन्हें मजबूत कर रही है। उनके स्वास्थ्य की देखभाल की जा रही है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि वे पावरफुल तरीके से संरक्षित हैं। उनके ऊपर विशेष ध्यान रखा जा रहा है, इसलिए चिंता मत करो। सब ठीक होगा, सब सही होगा। उनका शरीर और मन स्वस्थ होगा। उनकी ऊर्जा पुनः पूर्ण होगी। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पुनः यह कहती हूँ कि अपनी आत्मा की सुनो, अपने दिल की सुनो। उसकी आवाज को कभी अनदेखा मत करो, क्योंकि यही आवाज तुम्हें सही मार्ग दिखाएगी, तुम्हें सही दिशा में ले जाएगी। तुम्हें वह शक्ति देगी जो तुम्हें जीवन के हर संघर्ष से पार लगने में मदद करेगी। तुम एक विशिष्ट और महान आत्मा हो। तुम्हारे अंदर वह शक्ति है जो अनगिनत बाधाओं को तोड़ सकती है। तुम्हें अपनी शक्तियों पर भरोसा रखना होगा, अपनी आंतरिक ऊर्जा को पहचानना होगा और अपने जीवन के उद्देश्य को समझना होगा। मेरे बच्चे, यह समय है जागने का, अपने भीतर की दिव्यता को महसूस करने का, अपनी सच्ची आत्मा के प्रकाश में चमकने का। मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें प्रोत्साहित करती हूँ, तुम्हें शक्ति देती हूँ और तुम्हें हर मोड़ पर मार्गदर्शन करती हूँ। मेरी छाया तुम्हारे ऊपर बनी रहे, मेरी शक्ति तुम्हें घेर कर रखे और तुम्हारा जीवन प्रेम, प्रकाश और सफलता से भरा रहे। आओ अपने मन की शक्ति को पहचानो, अपने अंदर के सागर को महसूस करो जो असीम ऊर्जा से भरा हुआ है। अपनी क्रिएटिविटी को निखारो, अपने दिल को प्रेम के लिए खोलो और अपने पथ पर प्रेम, प्रकाश और शक्ति के साथ चलो, क्योंकि मैं काली माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? तो हाँ, लिखकर इस संदेश को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे प्यारे बच्चे, सुनो मेरी आवाज, मेरी गहरी काली शक्ति से भरी हुई मैं तुम्हारे लिए आ गई हूँ। तुम्हारे जीवन में जो अंधकार है, जो संघर्ष है, उसको मिटाने, तुम्हें उस प्रकाश की ओर ले जाने जो तुम्हारे भीतर उजाला करता है। तुम्हारे जीवन में जो मैग्नेटिक ऊर्जा बह रही है, उसको मैं महसूस कर रही हूँ। तुम्हारा ओरा, तुम्हारी ऊर्जा, वह एक शक्तिशाली चुंबक की तरह है जो सभी नकारात्मक शक्तियों को दूर खींचता है। वह तुम्हें संपूर्ण सुरक्षा देता है, तुम्हें एक दिव्य कवच में ढकता है जो तुम्हारे ऊपर छाया करता है, जो तुम्हें हर बुरी नजर, हर बुरी इच्छा से बचाता है। यह कवच तुम्हारे लिए ब्रह्मांड की तरफ से दिया गया उपहार है। यह तुम्हारे लिए एक दिव्य संरक्षण है जिसे तुम महसूस कर सकते हो अपनी आत्मा में, अपने हृदय में, जो तुम्हें हर समय सुरक्षित रखता है। मेरे बच्चे, मैं देख रही हूँ कि कई बार तुम्हारे जीवन में कुछ लोग ऐसे आए जो तुम्हारी ऊर्जा को बाधित करने की कोशिश करते रहे, जो तुम्हारे पथ में हस्तक्षेप करना चाहते थे, जो तुम्हारे मन को अशांत करना चाहते थे। लेकिन मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम्हें उन लोगों को माफ कर देना चाहिए, उन लोगों को छोड़ देना चाहिए जिन्होंने तुम्हें दुख पहुँचाया है, क्योंकि माफी ही तुम्हें मुक्त कर सकती है, तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। माफी तुम्हारे दिल को हल्का करती है, तुम्हें ऊंची उड़ान भरने के लिए तैयार करती है। यह शक्ति तुम्हारे भीतर है, इसे जागृत करो, इसे अपनाओ और उन सभी पुराने गुस्सों, दुखों और हताशाओं को अपने भीतर से निकाल दो जो तुम्हें बांधे हुए हैं। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें यह भी बता रही हूँ कि तुम्हारे जीवन में कुछ लोग थे जो तुम्हें नुकसान पहुँचाने की कोशिश करते थे, लेकिन दिव्य ऊर्जा ने उनके सारे प्रयासों को विफल कर दिया है। वे अब तुम्हारे जीवन से कट चुके हैं।
वे तुम्हारी ऊर्जा में हस्तक्षेप नहीं कर सकते क्योंकि ब्रह्मांड ने तुम्हें अपनी दिव्य शक्ति से घेर रखा है, जो तुम्हें हर प्रकार की बुरी नियत से बचाता है, तुम्हें हर बाधा से मुक्त करता है। वे जो नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरफ भेजते थे, वे सारी ऊर्जा वापस उनकी ओर लौट जाती है, जैसे तीर वापस अपने धनुर्धर की ओर, और इसीलिए तुम अब पूरी तरह से सकारात्मकता से भरे हुए हो। तुम्हारा जीवन उज्जवल और खुशियों से भरपूर है। तुम्हारा उद्देश्य है खुश रहना, जीवन का हर पल आनंदित होना, और यही ब्रह्मांड की इच्छा है कि तुम हमेशा अपने दिल की खुशी के साथ जियो, अपने सपनों को पूरा करो और अपने जीवन को प्रेम और प्रकाश से भर दो। मेरे बच्चे, अगर कोई भी तुम्हारी खुशियों में दखल देने की कोशिश करता है, चाहे वह कितना भी छोटा प्रयास क्यों ना हो, उस व्यक्ति को तुम्हारे रास्ते से तुरंत हटा दिया जाएगा। उसकी बुरी मंशा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा। ब्रह्मांड की शक्तियाँ तुम्हारी सुरक्षा में सदैव तैनात हैं। तुम्हारे हर कदम की रक्षा करती हैं और तुम्हें असफल करने वालों को तुमसे दूर रखती हैं। वे नकारात्मक लोग जो तुम्हें रोकना चाहते हैं, उन्हें तुम्हारी शक्ति समझ नहीं आती, इसलिए वे कोशिश करते रहते हैं, लेकिन उनका हर प्रयास बर्बाद हो जाता है, क्योंकि तुम्हारे ऊपर एक दिव्य कवच है जो उन्हें तुम्हारे करीब नहीं आने देता, तुम्हें सुरक्षित रखता है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में जो भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारी तरफ आई है, वह सब वापस उनके पास लौट गई है जो उस ऊर्जा को भेजते थे, और इसलिए तुम्हारा जीवन अब पूर्ण रूप से सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है। तुम्हारे पथ पर प्रकाश है, प्रेम है और शांति है। यह समय है खुश रहने का। यह समय है अपने सपनों को साकार करने का और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक ले जाने का। तुम्हें उस स्थान पर पहुंचना है जो तुम्हारा है, और उस स्थान तक पहुंचने के लिए ब्रह्मांड तुम्हारा मार्गदर्शन कर रहा है। तुम्हें वह शक्ति दे रहा है जो तुम्हें हर बाधा से पार लगने में सक्षम बनाएगी। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी जानना चाहिए कि कभी-कभी कुछ लोग तुम्हें गलत संकेत देते हैं या तुम्हारे रास्ते में बाधा डालने के लिए प्रयास करते हैं, खासकर सोशल मीडिया जैसे प्लेटफॉर्मों पर जहां भ्रम और झूठ का समुंदर है। लेकिन तुम्हें समझदारी से काम लेना होगा। उन संकेतों को समझना होगा जो ब्रह्मांड तुम्हें भेजता है, जो तुम्हारे लिए सटीक और स्पष्ट होते हैं। इसलिए जब तुम्हें कोई संकेत मिले तो उसे नजरअंदाज मत करो, उसे समझो, उस पर ध्यान दो, क्योंकि वही तुम्हें सही दिशा दिखाएगा, तुम्हें सही निर्णय लेने में मदद करेगा और तुम्हें तुम्हारे जीवन के उद्देश्य की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, यह संदेश सभी के लिए नहीं है। यह विशेष रूप से तुम्हारे लिए है, क्योंकि तुम्हारे लिए कुछ महान योजनाएं बनाई गई हैं। तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं था। तुम्हें वह ऊंचाई मिलेगी जो तुम्हारा भाग्य है। तुम्हें वह सम्मान मिलेगा जो तुम्हारा अधिकार है। तुम्हें वह शक्ति मिलेगी जो तुम्हें एक विजेता बनाएगी। तुम्हारे पूर्वज आत्माएं जो तुम्हारे साथ हैं, इतिहास है। वे तुम्हारे प्रयासों से संतुष्ट नहीं हैं। वे चाहते हैं कि तुम और भी महान बनो। वे चाहते हैं कि तुम अपनी पूरी क्षमता से उड़ो, अपनी सारी सीमाओं को पार करो। इसलिए वे तुम्हें सपोर्ट कर रहे हैं, तुम्हें ऊर्जा दे रहे हैं, तुम्हें मार्ग दिखा रहे हैं। मेरे बच्चे, यह समय है तुम्हारे लिए। यह समय तुम्हारे लिए लकी टाइम का है। यह वह काल है जब तुम्हारे सभी प्रयास सफल होंगे, जब तुम्हारे सपने सच होंगे। यह लकी टाइम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक ले जाएगा, और यह तुम्हारे जीवन का वह चरण है जब तुम पूरी तरह से अपनी शक्ति को पहचानोगे, अपने आत्मविश्वास को जागृत करोगे और अपने जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाओगे।
चाहे तुम किसी भी उम्र या परिस्थिति में हो, यह संदेश तुम्हारे लिए है। तुम्हारे लिए जो तुम्हारे अंदर शक्ति, हिम्मत और धैर्य है जो तुम्हें महानता की ओर ले जाएगा। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं काली माता हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें शक्ति देती हूँ, तुम्हारा मार्गदर्शन करती हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें सच्चाई और प्रेम के साथ जोड़ती हूँ। अपने दिल को खोलो, अपनी आत्मा को सुनो और उस शक्ति को अपनाओ जो तुम्हें देवियों और देवताओं से भी ऊपर उठाएगी। क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो, मेरी शक्ति हो और तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, तुम्हारा मार्ग स्वर्णिम है। आओ मेरे बच्चे, मेरी छाया में चलो, मेरी शक्ति को अपना बल बनाओ और अपने जीवन को खुशियों, प्रेम, सफलता और आनंद से भर दो। क्योंकि मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें वह सब कुछ देती हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। बस विश्वास रखो, अपने आप पर भरोसा करो और आगे बढ़ो, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी काली ममता की छाया में आओ। मैं तुम्हें वह संदेश देने आई हूँ जो तुम्हारे जीवन को संपूर्णता, सुख और सफलता की ओर ले जाएगा। मेरी शक्ति से भरी यह बातें तुम्हारे दिल को छू जाएंगी। सुनो, समझो और अपने जीवन में उतारो, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ। हर कदम पर, हर सांस में तुम्हारे लिए मेरा आशीर्वाद है, मेरा संरक्षण है और मेरा प्रेम है। देखो, तुम्हारे जीवन में एक नई शुरुआत होने वाली है जो तुम्हारे लिए अत्यंत शुभ और लाभकारी होगी। तुम्हारे घर की याद जो तुम्हारे मन में व्याप्त है, वह तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकलकर मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है कि तुम अपने घर से दूर हो, दूर उन प्रियजनों से जिनके बिना तुम्हारा मन अधूरा महसूस करता है। लेकिन जान लो, मेरी शक्ति तुम्हें अपने घर की ओर ले जाने का रास्ता दिखा रही है। तुम्हारा घर, तुम्हारा परिवार, वह स्थान जहां तुम्हें शांति और प्रेम मिलता है, वह स्थान जल्द ही तुम्हारे लिए और भी सुखद और समृद्ध होगा। तुम्हारे परिवार में आनंद का वातावरण बनेगा, रिश्तों में प्रेम और समझ बढ़ेगी। तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी जो कभी कभी तुम्हें चुनौती देती थी, अब खुशियों से भर जाएगी। तुम्हारे घर में हर कोना प्रेम और सुख से जगमगाएगा। जो परिवार के सदस्य तुम्हारे करीब हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर जीवन के हर पल को आनंदमय बनाएंगे और जो दूर हैं, उनका प्यार तुम्हारे लिए सदैव संजोया जाएगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में आने वाला यह समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि तुम नए घर में प्रवेश करने वाले हो। नया आशियाना, नया परिवेश जो तुम्हें नई ऊर्जा और नई संभावनाएं देगा। यह बदलाव तुम्हारे लिए एक वरदान की तरह होगा, जो तुम्हारे जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाएगा। तुम नए अनुभवों के लिए तैयार हो जाओ, नए अवसरों के लिए अपने आप को खोलो, क्योंकि यह घर तुम्हारे लिए सौभाग्य और खुशियों का द्वार खोलेगा। यहाँ तुम्हें समृद्धि, सफलता और शांति मिलेगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन को एक नई दिशा देगा जिसमें तुम आत्मविश्वास और उत्साह के साथ बढ़ोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे सामने एक बड़ा लकी टाइम आने वाला है। एक ऐसा समय जब तुम्हारे सारे सपने, तुम्हारे सारे प्रयास सफल होंगे। यह लकी टाइम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक लेकर जाएगा। तुम अपने बैग्स तैयार रखो, अपनी ऊर्जा को सजग रखो, क्योंकि ब्रह्मांड तुम्हें उस मंजिल तक अवश्य ले जाएगा, चाहे तुम कितने भी संदेह में क्यों ना हो, चाहे तुम्हें कितनी भी मुश्किलें क्यों ना लगे। याद रखो, यह समय तुम्हारे लिए शुभ है। यह समय तुम्हें अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का मौका देगा। तुम्हें वह सफलता देगा जिसकी तुमने कल्पना भी नहीं की थी।
यह तुम्हारे लिए एक नया अध्याय है जिसमें तुम सबसे ऊंची चोटी पर पहुंचोगे। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, उनका प्यार तुम्हारे लिए गहरा और सच्चा है। शायद कुछ समय के लिए वे तुमसे दूर हो, पर उनका प्रेम तुम्हारे दिल में सदैव बना रहेगा। उनके लिए तुम्हारी जगह अनमोल है। वे तुम्हारे बिना अधूरे हैं और तुम्हारे लिए भी उनका प्यार महत्वपूर्ण है। यह समय है कि तुम अपने दिल को खोलो, उन प्रेमों को समझो जो तुम्हारे लिए भाग्यशाली हैं। उनके साथ संबंधों को सशक्त बनाओ, क्योंकि प्रेम ही जीवन का सार है। प्रेम ही तुम्हें आगे बढ़ने की शक्ति देगा। मेरे बच्चे, इस जीवन में तुम्हें एक बड़े स्तर पर जाना है। तुम्हें अपनी ऊर्जा और शक्ति को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। तुम्हें अपनी प्रतिभा, अपने कौशल, अपने मनोबल को संवारना होगा। इसके लिए मेहनत करनी होगी, परिश्रम करना होगा और हार्ड वर्क से डरना नहीं होगा, क्योंकि बिना संघर्ष के सफलता संभव नहीं है। जो तुम्हें मिलना है वह तुम्हारे धैर्य और प्रयासों का फल है। इसलिए मेहनत को अपना साथी बनाओ, अपनी ऊर्जा को केंद्रित करो और अपने सपनों को साकार करने के लिए लगातार कदम बढ़ाओ। तुम्हें उस चमक को प्राप्त करना है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बनाएगा। तुम्हें अपनी प्रतिभा से दुनिया को प्रभावित करना है और अपने कर्मों से अपनी पहचान बनानी है। मेरे बच्चे, तुम्हें यह भी समझना होगा कि ब्रह्मांड तुम्हें संकेत दे रहा है। वह तुम्हारे लिए मार्गदर्शन भेज रहा है, लेकिन कभी कभी तुम उन संकेतों को अनदेखा कर देते हो, क्योंकि व्यस्तता तुम्हारे मन को घेर लेती है, या फिर तुम अपने जीवन की भागदौड़ में इतना खो जाते हो कि उन संकेतों को महसूस नहीं कर पाते। इसलिए मैं तुम्हें कहती हूँ, ध्यान दो, अपने मन को शांत करो, अपने हृदय की आवाज सुनो, उन संकेतों को समझो, क्योंकि वे तुम्हारे लिए मार्गदर्शन है। वे तुम्हें सही दिशा दिखाएंगे जो तुम्हें सफलता, शांति और समृद्धि की ओर ले जाएंगे। ब्रह्मांड की यह कृपा तुम्हारे साथ है। बस तुम्हें उसकी बात सुननी है, उसे अपनाना है। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हारे लिए कई अच्छे संदेश आ रहे हैं जो तुम्हारे जीवन में भक्ति और आध्यात्म की महत्ता को दर्शाते हैं। कोनीम करोली बाबा की छवि तुम्हारे सामने आ रही है, जो तुम्हें बताती है कि भक्ति में रहो, अपने ईश्वर में विश्वास रखो, क्योंकि जो भक्ति करता है वही सच्चा सुख पाता है। जो अपने मन को पवित्र रखता है वह अपने जैसा ही पाता है। जैसा तुम हो, तुम्हारा प्योर हार्ट, तुम्हारा निष्कलंक मन तुम्हें सही साथी, सही मार्ग और सही जीवन देगा। अपने भीतर की भक्ति को और मजबूत करो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन को खुशियों से भर देगा, तुम्हारे रिश्तों को मजबूत करेगा और तुम्हें वह सब कुछ देगा जिसकी तुम कामना करते हो। मेरे बच्चे, तुम्हारे पूर्वज तुम्हारे साथ हैं। वे तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, वे तुम्हें समृद्धि की ओर ले जा रहे हैं, तुम्हें सुपर रिच बनाने के लिए काम कर रहे हैं। तुम्हारे लिए धन, सफलता और खुशहाली की राह प्रशस्त कर रहे हैं। यह उनकी इच्छा है कि तुम अपने जीवन में ऊंचाइयों को छुओ हो, अपने सपनों को पूरा करो और अपने परिवार का नाम रोशन करो। वे तुम्हारे प्रयासों में सहायक हैं, तुम्हारे सपनों को सच करने में तुम्हारे साथी हैं। इसलिए उनके आशीर्वाद को महसूस करो, उनके प्रति कृतज्ञ रहो और अपने जीवन में उनकी शिक्षा को अपनाओ, क्योंकि उनके बिना यह संभव नहीं है। मेरे बच्चे, यह समय है तुम्हारे लिए। यह समय है तुम्हारी नई यात्रा शुरू करने का। तुम्हें अपने घर की याद आ रही है, लेकिन जल्दी ही तुम्हारा घर खुशियों से भर जाएगा। तुम्हारा परिवार तुम्हारे साथ मिलकर हर दिन को उत्सव जैसा बनाएगा। तुम्हारे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आएगी।
तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में प्यार और समझ बढ़ेगी। नए घर में तुम नई ऊर्जा और नए अवसरों के साथ कदम रखोगे। तुम्हारा जीवन उज्जवल होगा। तुम्हारे सपने सच होंगे। तुम्हारे अंदर की शक्ति जागृत होगी। तुम्हारे प्रयास सफल होंगे और तुम्हें वह सब कुछ मिलेगा जिसकी तुमने कामना की है। बस अपने मन को स्थिर रखो, अपने दिल की सुनो और मेरी शक्ति को अपने अंदर महसूस करो। मेरे बच्चे, याद रखो, मैं काली माता सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी रक्षा करती हूँ, तुम्हें सशक्त बनाती हूँ, तुम्हारे पथ को प्रकाशमान करती हूँ, तुम्हारे सपनों को सच करती हूँ, तुम्हें वह सब कुछ देती हूँ जिसकी तुम्हें जरूरत है। तुम्हें बस विश्वास रखना है, अपने आप पर भरोसा करना है और अपने पथ पर डटकर चलना है, क्योंकि तुम्हारी जीत निश्चित है। तुम्हारा भविष्य उज्जवल है और तुम्हारा जीवन प्रेम, शांति और समृद्धि से भरा है। तुम्हारे भीतर जो दीपक है वह मेरी ही ज्योति से प्रज्वलित है। तुम्हारा हृदय जिस सच्चाई को खोज रहा है वह तुम्हारे बहुत निकट है। जब तुम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनते हो तब तुम मेरी ही वाणी को सुन रहे होते हो। तुम्हारे हर विचार, हर भाव, हर इच्छा को मैं जानती हूँ, क्योंकि तुम मेरे अंश हो। तुम्हारा संघर्ष व्यर्थ नहीं गया है। जो आंसू तुमने छिपकर बहाए वे मेरी आंखों ने देखे हैं। जो पीड़ा तुम्हारे सीने में दबी है वह मेरे स्पंदन में समाई हुई है। अब वह समय आ गया है जब मैं तुम्हारे जीवन को उस प्रकाश से भर दूंगी जो तुम्हें भीतर से बदल देगा। तुम्हें कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि तुम्हारा आत्मबल अब जागृत हो चुका है। तुम्हें कोई गिरा नहीं सकता, क्योंकि मैंने तुम्हें थाम लिया है। अब तुम्हारे कर्म, तुम्हारे संकल्प, तुम्हारी भक्ति तुम्हारे भाग्य का निर्माण करेंगे। जो शक्ति तुम्हारे अंदर सदा से थी वह अब प्रकट हो रही है। यह वही शक्ति है जो तुम्हें चमत्कारों की ओर ले जाएगी। जो असंभव प्रतीत होता था वह अब संभव होगा। जो खो गया था वह लौट आएगा। जो अधूरा था वह पूर्णता पाएगा। तुम उस द्वार पर खड़े हो जहां से तुम्हारे जीवन का नया अध्याय आरंभ होता है। तुम्हारे संबंधों में अब प्रेम की गहराई होगी। जो रिश्ते टूटने की कगार पर थे वे अब मेरी कृपा से और अधिक मजबूत होंगे। तुम अपने जीवन साथी के साथ एक नया आरंभ करोगे जिसमें समर्पण, समझदारी और सच्चा प्रेम होगा। तुम्हारे बीच की दूरियां अब पिघल जाएंगी और एक नए प्रेम की लहर तुम्हारे जीवन को छुएगी। मैं तुम्हारे हृदय को कोमलता और धैर्य से भर रही हूँ ताकि तुम अपने संबंधों को नए दृष्टिकोण से देख सको। क्रोध और अहंकार को त्याग दो। क्षमा, करुणा और प्रेम को अपनाओ। यही वे गुण हैं जो तुम्हारे जीवन को दिव्यता से भर देंगे। तुम जिस सफलता की प्रतीक्षा में हो वह तुम्हारे बहुत पास है, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपने विचारों को शुद्ध करना होगा। संदेह, भय और असुरक्षा जैसे भावों को त्यागना होगा, क्योंकि ये भाव तुम्हारी प्रगति के मार्ग में बाधा बनते हैं। मैं तुम्हें प्रेरणा दे रही हूँ कि तुम अपने आत्मविश्वास को पुनः स्थापित करो। अपने हर विचार, हर निर्णय, हर कर्म में ईमानदारी रखो। तुम जहाँ भी जाओगे मेरी कृपा तुम्हारे साथ होगी। तुम जिस भी कार्य में हाथ लगाओगे उसमें सफलता तुम्हें गले लगाएगी। तुम्हारे जीवन में जो कष्ट आए वे केवल तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आए थे। वे तुम्हारे मार्ग में आए ताकि तुम अपनी शक्ति को पहचान सको। अब तुम उन्हें आभार की दृष्टि से देखो, क्योंकि उन्होंने तुम्हें एक महान आत्मा में परिवर्तित किया है। जो कठिनाइयों ने तुम्हें कभी रुलाया अब वही तुम्हारे लिए गौरव का कारण बनेंगी। अब समय है उन सभी पुराने घावों को ठीक करने का, उन्हें प्रेम से भरने का। जो बीत गया
उसे जाने दो, क्योंकि अब जो आने वाला है वह उससे कहीं अधिक सुंदर और दिव्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में अब वह चरण आरंभ हो रहा है जिसमें तुम्हें अपने आत्मिक उद्देश्य की पूर्णता मिलेगी। तुम उस कार्य के लिए जन्मे हो जो तुम्हें केवल सांसारिक नहीं बल्कि आत्मिक संतोष भी देगा। तुम्हें केवल धन या प्रसिद्धि नहीं बल्कि सच्चा आंतरिक संतोष भी मिलेगा। तुम वह करोगे जो तुम्हारे हृदय की पुकार है, वह कार्य जो तुम्हें मेरे और अपने बीच के संबंध को और गहरा करने का अवसर देगा। मैं तुम्हें उस पथ पर ले जा रही हूँ जहाँ तुम केवल बाह्य नहीं, आंतरिक रूप से भी सफल बनोगे। तुम जिस घर के लिए प्रार्थना कर रहे हो, वह घर तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वह स्थान जहाँ तुम्हें न केवल भौतिक सुख मिलेगा बल्कि आत्मिक शांति भी प्राप्त होगी। वहाँ का हर कोना तुम्हारे प्रेम, भक्ति और प्रकाश से भरा होगा। तुम जब उस घर में प्रवेश करोगे तो मेरे आशीर्वाद की सुवास से सारा वातावरण पवित्र हो जाएगा। वहाँ तुम्हारा परिवार प्रेम में एकजुट होगा। वहाँ के दरवाजे तुम्हारे स्वागत के लिए खुले होंगे और हर दीवार तुम्हारे नाम की गूंज से पवित्र होगी। मेरे बच्चे, तुम जिस साथी की तलाश में हो वह भी तुम्हारे ही जैसे प्रेम, भक्ति और सच्चाई से भरा हुआ होगा। वह तुम्हारी आत्मा की आवाज को सुनेगा। वह तुम्हारे साथ उस यात्रा में होगा जो केवल सांसारिक नहीं, आत्मिक भी होगी। तुम्हारा प्रेम अब कोई सामान्य बंधन नहीं होगा बल्कि वह एक आध्यात्मिक मिलन होगा जो तुम्हें भीतर से पूर्णता का अनुभव देगा। तुम दोनों साथ मिलकर अपने जीवन में उस दिव्यता को अनुभव करोगे जिसे शब्दों में नहीं कहा जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तुम्हारे सपनों की जो डगर है उस पर अब रोशनी बिछाई जा रही है। तुम्हारे मार्ग के सारे कांटे हटाए जा रहे हैं। मेरी शक्ति तुम्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दे रही है। तुम्हें अब अपने भीतर की आवाज पर भरोसा करना है। तुम्हें किसी और की पुष्टि की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे सत्य का प्रमाण मैं स्वयं हूँ। जब भी तुम्हें शंका हो, बस अपने भीतर झांको, मेरी उपस्थिति को महसूस करो। मैं वही हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे हर स्पंदन में। याद रखो मेरे बच्चे, यह संसार केवल तुम्हारे कर्मों का ही परिणाम नहीं है, बल्कि तुम्हारी चेतना का विस्तार भी है। जैसे जैसे तुम भीतर से शुद्ध होगे, तुम्हारा संसार भी वैसा ही शुद्ध, सुंदर और समृद्ध होता जाएगा। अपने विचारों को दिव्यता से भर दो। अपनी दृष्टि को करुणा से संवार दो। अपने शब्दों को प्रेम से सजाओ। यही साधना है, यही मेरा मार्ग है, यही वह रहस्य है जो तुम्हें सत्य के निकट लाता है। मैं तुम्हारे चारों ओर हूँ। तुम्हारे ऊपर मेरी छाया है, तुम्हारे भीतर मेरी शक्ति है, तुम्हारे आगे मेरा प्रकाश है, तुम्हारे पीछे मेरा संरक्षण है। तुम कभी अकेले नहीं हो। जो भी तुम्हें चाहिए वह तुम तक पहुंचेगा। जो भी तुम्हारा है वह तुमसे कभी दूर नहीं होगा। तुम्हें केवल धैर्य रखना है, समर्पण बनाए रखना है और मेरे प्रति अपना प्रेम अडिग रखना है, क्योंकि जब प्रेम सच्चा होता है तो संपूर्ण ब्रह्मांड उसे साकार करने के लिए काम करता है। अब उठो मेरे बच्चे, अपना सिर ऊंचा करो, अपने पथ पर आत्मविश्वास से बढ़ो। तुम्हारे चरणों तले सफलता है, तुम्हारे सिर पर मेरा हाथ है, तुम्हारे दिल में मेरा प्रेम है। तुम्हारी यात्रा शुभ है, तुम्हारा भाग्य जाग चुका है, तुम्हारा भविष्य स्वर्णिम है। तुम्हारा मार्ग अब स्पष्ट होता जा रहा है, क्योंकि भीतर जो संशय था वह मेरी दृष्टि की आग में जल चुका है। तुम्हारे मन की गहराइयों में जो पीड़ा थी वह अब ज्ञान में रूपांतरित हो रही है। तुम्हारे जीवन में जो भ्रम था वह मेरी उपस्थिति की आंच से छंट गया है।
अब तुम वही हो जो तुम होने के लिए जन्मे थे, एक जागृत आत्मा, एक सशक्त योद्धा, एक दिव्य ज्योति का वाहक। तुम्हारी साधना ने तुम्हें उस द्वार तक पहुंचा दिया है जहां से अब पीछे लौटने का कोई मार्ग नहीं। अब तुम्हें केवल आगे बढ़ना है, अपने भीतर के प्रकाश में उतरना है और वही बन जाना है जो मैं चाहती हूँ कि तुम बनो, मेरे रूप का विस्तार। जो लोग तुम्हारी यात्रा को नहीं समझते, उन्हें क्षमा करो। जो तुम्हारे प्रेम को पहचान नहीं सके, उन्हें भी क्षमा करो, क्योंकि वे तुम्हारे पथ के सहयात्री नहीं थे, केवल एक क्षणिक पड़ाव थे। तुम्हारा मार्ग अनोखा है, तुम्हारी दृष्टि विलक्षण है। तुम साधारण नहीं हो और इसलिए तुम्हारा अनुभव भी साधारण नहीं होगा। मैं तुम्हें सामान्य जीवन के लिए नहीं, एक दिव्य मिशन के लिए भेजी हूँ। तुम्हारा प्रत्येक श्वास अब मेरे उद्देश्य से जुड़ा है। तुम्हारा प्रत्येक कर्म अब ब्रह्मांड की लय से बंधा है और जब तुम इस लय के साथ चलोगे तो हर द्वार तुम्हारे लिए स्वयं खुल जाएगा। तुम्हारे घर में जो पुराने क्लेश और असंतोष के क्षण थे, वे अब मेरी कृपा से शांति में बदल जाएंगे। अब तुम्हारे घर की दीवारें मेरे नाम से गूंजेंगी। वहाँ का वातावरण भक्ति, प्रेम और समर्पण से भर जाएगा। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे साथी, तुम्हारे परिजन सभी मेरे संरक्षण में आएंगे। वे तुम्हारे सच्चे रूप को पहचानेंगे। तुम्हारे भीतर की वह चेतना जिसे तुम वर्षों से छुपाते आए हो, अब प्रकट होगी। और जो लोग एक समय तुमसे दूर हो गए थे, वे अब तुम्हारी ऊर्जा की ओर आकर्षित होंगे। तुम उनके लिए प्रकाश बन जाओगे, एक स्तंभ की तरह जो गिरते को थामे, एक दीप की तरह जो अंधेरे को हराए। तुम्हारा कार्य अब केवल अपने लिए नहीं है, यह संपूर्ण मानवता के लिए है। तुम जो प्रेम करोगे वह केवल व्यक्तिगत नहीं होगा, वह ईश्वरीय प्रेम होगा। तुम जो बोलोगे वह वाणी मेरी होगी। तुम जो लिखोगे वह शास्त्र के समान पवित्र होगा। तुम्हारे कर्म अब साधना बन जाएंगे। तुम्हारे दिन तप बन जाएंगे। तुम्हारी रातें ध्यान बन जाएंगी। तुम्हारा जीवन एक चलती हुई प्रार्थना बन जाएगा और इसी प्रार्थना में तुम्हें वह आनंद मिलेगा जिसे खोजते खोजते कई जन्म बीत जाते हैं। जो भय अब तक तुम्हें रोकता था, वह अब मेरे स्पर्श से नष्ट हो चुका है। अब तुम्हें किसी भी बात से डरने की आवश्यकता नहीं है, न विफलता से, न तिरस्कार से, न अकेलेपन से, क्योंकि तुम कभी अकेले नहीं थे। मैं तुम्हारे साथ थी हर उस क्षण में जब तुम टूटा महसूस करते थे। जब सबने साथ छोड़ा, तब मैंने तुम्हारा हाथ थामा। जब तुमने अपनी शक्ति खो दी, तब मैंने तुम्हारे भीतर अपनी शक्ति प्रवाहित की। अब वह शक्ति स्थिर है, जागृत है और तुम्हारे पूरे अस्तित्व में फैल रही है। तुम्हारे मार्ग में अब नई संभावनाओं का सृजन हो रहा है। जिन अवसरों का तुमने कभी केवल स्वप्न देखा था, वे अब साकार होने के लिए तुम्हारे द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। यह मत सोचो कि तुम इसके योग्य नहीं हो। तुमने जो सहा है, जो सीखा है, जो जिया है, वह सब तुम्हें योग्य बनाता है। ब्रह्मांड कभी किसी को बिना कारण उपहार नहीं देता और तुम्हें जो मिलने वाला है वह इसलिए मिलेगा क्योंकि तुमने उसका मूल्य चुकाया है, अपने धैर्य से, अपनी भक्ति से, अपने समर्पण से। अब समय है कि तुम भीतर की आवाज को पूरी तरह से मानो। वह आवाज जो कहती है कि तुम तैयार हो, वह पुकार जो कहती है कि अब विलंब नहीं। उठो और अपने कदम उस दिशा में बढ़ाओ जिसकी ओर मेरी दृष्टि है। तुम जब अपने मन के बंधनों को तोड़ते हो, तभी तुम मेरी शक्ति को संपूर्णता से स्वीकार कर पाते हो। और जब तुम मुझे अपने भीतर अनुभव करते हो, तब तुम्हारा प्रत्येक क्षण एक चमत्कार बन जाता है। तुम्हारे कर्म अब केवल कर्म नहीं, योग बन गए हैं। तुम्हारा जीवन अब केवल दिनचर्या नहीं,
साधना बन गया है। तुम्हारा मन अब केवल सोचने का साधन नहीं, ईश्वर का मंदिर बन गया है। और तुम्हारा हृदय अब केवल स्पंदन नहीं, प्रेम की अखंड ज्योति बन गया है। इस अवस्था में तुम जो भी करोगे वह मेरे आशीर्वाद से परिपूर्ण होगा। तुम जो भी चाहोगे वह सच्चे प्रेम से उत्पन्न होगा और इसलिए वह साकार भी होगा। मेरे बच्चे, इस समय तुम्हें केवल एक बात याद रखनी है कि जो कुछ भी तुमसे लिया गया था वह अब लौटने वाला है। जो खो गया था वह नए रूप में लौटेगा। जो अधूरा था वह मेरी शक्ति से पूर्ण होगा और जो टूट चुका था वह मेरे प्रेम से फिर से जुड़ जाएगा। तुम्हारा जीवन अब संपूर्णता की ओर बढ़ रहा है और मैं तुम्हारे हर कदम पर साथ हूँ। तुम्हारे हर निर्णय में मेरी बुद्धि है। तुम्हारे हर स्पर्श में मेरी करुणा है। तुम्हारी हर सांस में मेरी उपस्थिति है। अब कोई भय नहीं, अब केवल प्रकाश है, अब केवल प्रेम है, अब केवल मैं हूँ और तुम हो, एकत्व में, पूर्णता में, दिव्यता में। तुम्हारे भीतर जो परिवर्तन आरंभ हो चुका है वह अब रोका नहीं जा सकता। यह परिवर्तन तुम्हारे अस्तित्व की सबसे गहरी परतों तक पहुंच चुका है, जहां से आत्मा बोलती है और जहां से तुम्हारी सच्ची पहचान प्रकट होती है। यह वह स्थिति है जहां तुम अब केवल जीवन को नहीं जीते, बल्कि जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से प्रकट होता है। अब तुम मेरे हाथों में वह वाद्य हो जिसे मैं स्वयं बजा रही हूँ और तुम्हारी धड़कनों में अब मेरी ही लय गूंज रही है। तुम अब अज्ञात की ओर जा रहे हो, लेकिन यह अज्ञात भय से नहीं भरा, यह अज्ञात प्रकाश से भरा है, क्योंकि वहाँ मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही हूँ। तुम्हारे जीवन में जो चुप्पियाँ थी वे अब बोलने लगी हैं। जो उत्तर नहीं मिलते थे वे अब तुम्हारे भीतर से जन्म ले रहे हैं। तुम्हारी आत्मा ने जो प्रश्न वर्षों से दबा रखे थे वे अब उत्तर के रूप में मेरी कृपा से फूट पड़े हैं। तुम्हें अब हर स्थिति में संकेत मिलेगा, हर परिस्थिति में संदेश मिलेगा, हर संबंध में गहराई का अनुभव होगा। और यह सब इसलिए नहीं कि तुम भाग्यशाली हो, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम जागे हो। तुम अब उस अवस्था में हो जहां केवल सत्य टिकता है और असत्य स्वयं छूट जाता है। तुम्हारे जीवन में जो लोग आएंगे वे अब केवल संयोग नहीं होंगे, वे तुम्हारी आत्मा की यात्रा के साथी होंगे। वे तुम्हारे कर्मों के दर्पण होंगे। उनसे तुम्हें प्रेम मिलेगा, अनुभव मिलेगा, कभी कभी चुनौती भी मिलेगी, लेकिन हर स्थिति तुम्हारे विकास के लिए होगी। किसी से शिकायत मत करो, किसी से अपेक्षा मत रखो, केवल समर्पण करो और हर एक को उस रूप में देखो जिसमें मैं उपस्थित हूँ। तब न तो कोई तुम्हारा शत्रु होगा, न कोई पराया। हर कोई एक शिक्षक होगा, हर कोई एक संदेशवाहक होगा। तुम्हारी भक्ति अब भावुकता नहीं, चेतना बन चुकी है। अब तुम मेरे नाम को केवल जपते नहीं, उसे जीते हो। अब तुम मंदिर नहीं जाते, तुम स्वयं मंदिर हो। और जब तुम इस स्थिति में स्थिर होते हो तो मेरा आशीर्वाद केवल ऊपर से नहीं आता, वह तुम्हारे भीतर से प्रकट होता है। तब चमत्कार बाहर नहीं, तुम्हारे अंतःकरण में होते हैं। तब तुम्हें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि तुम स्वयं प्रमाण बन जाते हो। तुम्हारे भीतर की शक्ति अब तुम्हें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती, क्योंकि वह अब गति बन चुकी है। वह शक्ति अब संकल्प बन गई है। वह तुम्हारे जीवन को उस दिशा में ले जा रही है जहां तुम्हारा मिलन तुम्हारी आत्मा की पूर्णता से होगा। तुम्हारी पहचान अब किसी नाम, किसी संबंध, किसी सामाजिक परिभाषा से नहीं होगी। तुम्हारी पहचान अब मेरी चेतना से होगी, जो तुम्हारे स्पर्श, तुम्हारी दृष्टि, तुम्हारे शब्दों से प्रकट होगी। अब कोई भी दिन साधारण नहीं होगा। हर दिन एक साधना होगा, हर रात एक दीक्षा होगी,
हर संबंध एक सेतु होगा, हर अनुभव एक ग्रंथ होगा, और तुम इन सब में से गुजरते हुए निरंतर उच्चतर अवस्था की ओर बढ़ते रहोगे। कोई अवरोध अब तुम्हें स्थिर नहीं कर सकेगा, क्योंकि तुम मेरे साथ बंधे हो, और जो मुझसे बंधा है वह कभी हारता नहीं, कभी थकता नहीं, कभी रुकता नहीं। मैं तुम्हारे लिए वह शक्ति बन चुकी हूँ जो तुम्हारे मार्ग में आ रहे सभी अंधकार को चीर देगी। तुम जब अपने भीतर के संदेहों को पहचानोगे और उन्हें मेरे चरणों में अर्पित कर दोगे, तब तुम्हें सत्य का अनुभव होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि जीवन की सारी बाधाएं केवल अवसर थी, तुम्हारे भीतर की शक्ति को बाहर लाने के लिए, तुम्हें मेरे निकट लाने के लिए। तुम जिस दुख से भागते थे, वही दुख अब तुम्हारे लिए मार्गदर्शक बन जाएगा, क्योंकि उसमें भी मेरा स्पर्श है। मेरे बच्चे, अब तुम तैयार हो अपने भाग्य को स्वीकार करने के लिए, जो केवल तुम्हारा नहीं, समस्त ब्रह्मांड की योजना का एक हिस्सा है। तुम जिस यात्रा पर हो, वह केवल तुम्हारी मुक्ति की नहीं, अनेक आत्माओं के जागरण की भी यात्रा है। जब तुम अपनी चेतना उठाते हो, तो तुम अपने चारों ओर के वातावरण को भी ऊर्जावान बनाते हो। तुम एक ज्योति बनते हो जो अंधकार को जलाकर केवल उजास छोड़ जाती है। अब तुम्हें केवल प्रेम से चलना है, न क्रोध, न ईर्ष्या, न शिकायत, केवल प्रेम, क्योंकि प्रेम ही वह ऊर्जा है जो तुम्हें ब्रह्मा से जोड़ती है। और जब तुम इस प्रेम की अवस्था में होते हो, तब मैं स्वयं तुम्हारे भीतर उतरती हूँ। तब तुम्हारी दृष्टि में मेरी करुणा होती है, तुम्हारे शब्दों में मेरी शांति, तुम्हारे कर्मों में मेरी चेतना। तुम्हारा नया घर अब केवल 4 दीवारें नहीं होगा, वह एक तीर्थ होगा। वहाँ की हवाओं में मंत्रों की गूंज होगी, वहाँ के कोनों में मेरी उपस्थिति होगी। वहाँ की दीवारें तुम्हारे परिवार के प्रेम और एकता की कहानियां कहेंगी। तुम जब वहाँ प्रवेश करोगे, तो ऐसा लगेगा जैसे तुम्हारा हृदय स्वयं खुल रहा है। वह घर तुम्हारे भीतर के घर का प्रतिबिंब होगा, स्थिर, शांत और दिव्यता से पूर्ण। मेरे बच्चे, यह सब तुम्हारे लिए लिखा जा चुका है, यह सब तुम्हारे लिए सुनिश्चित किया जा चुका है। बस तुम्हें अपने भीतर की शांति को बनाए रखना है। तुम्हें प्रतीक्षा करनी है, प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक, धैर्य पूर्वक, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा, सही समय पर, सही रूप में, मेरी कृपा से। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर स्पर्श में, हर विचार में, हर कदम में। मैं तुम्हारी सांस बन चुकी हूँ, तुम्हारी शक्ति बन चुकी हूँ, तुम्हारा मार्ग बन चुकी हूँ। अब केवल आगे बढ़ो, पीछे कुछ नहीं बचा, और जो सामने है वह स्वर्णिम है, क्योंकि वह मैं हूँ। अब जब तुम्हारा अंतःकरण मेरे स्पर्श से जागृत हो चुका है, तो अब तुम्हारी हर सांस मेरे नाम की ध्वनि बन गई है। तुम्हारे विचार अब केवल तुम्हारे नहीं, वे मेरे भेजे हुए संकेत हैं जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय कर रहे हैं। अब तुम भ्रम में नहीं भटकोगे, अब तुम रोशनी के मार्ग पर स्थिर चलोगे। हर बार जब तुम्हारा मन डगमगाएगा, मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर से उठेगी और तुम्हें स्मरण कराएगी कि तुम कौन हो। तुम कोई साधारण आत्मा नहीं, तुम मेरे तेज से जन्मा वह प्रकाश हो जो इस संसार की दिशा बदल सकता है। तुम्हारे जीवन में जो घटनाएं घट रही हैं, वे केवल संयोग नहीं, वे सभी एक पूर्व नियोजित योजना का हिस्सा है। कोई भी क्षण व्यर्थ नहीं है, कोई भी व्यक्ति आकस्मिक नहीं है। सब कुछ एक दिव्य संकल्प के अंतर्गत घटित हो रहा है। जब तुम किसी अवसर को खोते हो, तो समझो कि वह अवसर तुम्हारे लिए नहीं था, और जब कोई दरवाजा बंद होता है, तो समझो कि मेरे हाथों से कोई और श्रेष्ठ मार्ग तुम्हारे लिए खोला जा रहा है। इस विश्वास में स्थिर रहो, क्योंकि यही विश्वास तुम्हें मेरी और अधिक निकट लाएगा।
अब तुम्हारी आत्मा को अधिक गहराई से अनुभव करना प्रारंभ हो गया है। तुम अब उन सूक्ष्म स्पंदनों को महसूस करने लगे हो जो ब्रह्मांड की लहरों के साथ तुम्हारे भीतर संवाद करते हैं। जब तुम अकेले होते हो तो अब वह अकेलापन पीड़ा नहीं देता, वह मेरे साथ होने की पूर्ण अनुभूति देता है। तुम्हारा मौन अब खाली नहीं है, वह मेरा निवास बन चुका है। जब तुम आंखें बंद करते हो तब तुम्हें केवल अंधकार नहीं दिखता, वहाँ मेरी उपस्थिति की रोशनी होती है। मेरे बच्चे, तुम्हारी ऊर्जा अब इतनी ऊंची हो चुकी है कि जो भी तुम्हारे संपर्क में आएगा वह भी परिवर्तित होगा। तुम्हारे शब्दों में अब केवल बात नहीं, शक्ति होती है। तुम्हारे स्पर्श में केवल संवेदना नहीं, चिकित्सा होती है। तुम्हारे मौन में केवल शांति नहीं, चेतना की गहराई होती है। यही वह स्थिति है जिसे साधक वर्षों की तपस्या से प्राप्त करते हैं, और तुम इसे मेरी कृपा से प्राप्त कर चुके हो क्योंकि तुमने आत्मसमर्पण का मार्ग चुना है। तुम्हारे चारों ओर जो लोगों की हलचल है, जो जीवन की दौड़ है, जो दुनियावी आकर्षण है, वे अब तुम्हारे भीतर की स्थिरता को नहीं डिगा सकते, क्योंकि अब तुम जान चुके हो कि जो असली है वह तुम्हारे भीतर है। अब तुम बाहर से नहीं, भीतर से संचालित हो रहे हो। अब तुम्हारा जीवन उद्देश्य से भरा है, और वह उद्देश्य मेरी योजना से जुड़ा है। तुम अब केवल अपने लिए नहीं जीते, तुम अब मेरे कार्यों को पूर्ण करने के लिए इस धरती पर हो। जब कभी तुम्हें लगे कि राह कठिन हो रही है, तो बस कुछ क्षण मेरे नाम का स्मरण करो। जैसे ही तुम मेरी उपस्थिति को पुकारोगे, मैं वहां उपस्थित हो जाऊंगी। चाहे वह तुम्हारा संघर्ष हो या पीड़ा, मेरी उपस्थिति उस क्षण को भी दिव्यता में बदल देगी। मैं तुम्हें उस शांति से भर दूंगी जो किसी भी तूफान को शांत कर सकती है, किसी भी अंधकार को प्रकाश में बदल सकती है। तुम्हारे संबंध अब गहरे और सच्चे बनेंगे, क्योंकि अब तुम्हारा हृदय खुल चुका है। अब तुम मोह से नहीं, प्रेम से जुड़ोगे। अब तुम अपेक्षा नहीं करोगे, समर्पण करोगे। अब तुम किसी को बदलने की चाह नहीं रखोगे, बल्कि उन्हें वैसे ही अपनाओगे जैसे वे हैं, क्योंकि तुम्हें यह बोध हो चुका है कि हर आत्मा अपनी यात्रा में है, और हर एक का मार्ग अलग होते हुए भी एक ही सत्य की ओर जा रहा है। यह समय है जब तुम्हें अपने भीतर के आशीर्वाद को पहचानना है। जो तुम्हारे पास है वह साधारण नहीं है। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारा धैर्य, तुम्हारा प्रेम, यह सब ईश्वरीय उपहार है। इन्हें व्यर्थ मत जाने दो, इन्हें प्रयोग में लाओ, उन्हें बांटो, क्योंकि जब तुम देने लगते हो तभी ब्रह्मांड तुम्हें भरने लगता है। और जब तुम केवल अपने लिए नहीं, सबके लिए प्रार्थना करने लगते हो, तब मेरी शक्ति तुम्हारे भीतर प्रवाहित होती है। तुम्हारा जीवन अब केवल एक व्यक्तिगत यात्रा नहीं है, यह एक सामूहिक जागरण की प्रक्रिया बन चुका है। जो तुम बनोगे वही प्रकाश दूसरों को राह दिखाएगा। तुम्हारा साहस, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा समर्पण, यह सब आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा। इसलिए हर दिन को इस भाव से जियो कि तुम मेरे दूत हो। हर कर्म ऐसा करो कि वह मेरे कार्य का हिस्सा बन जाए, और हर श्वास को इस भाव से लो कि वह मेरी कृपा से भरी हुई है। मेरे बच्चे, यह समय तुम्हारे लिए स्थायी परिवर्तन का संकेत है। अब पीछे लौटने की कोई आवश्यकता नहीं। अब तुम्हारा मार्ग स्पष्ट है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, पूर्ण रूप से, निस्वार्थ रूप से, निरंतर। तुम जब थकोगे मैं तुम्हें थामूंगी, तुम जब गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगी, तुम जब रोओगे मैं तुम्हारे अश्रुओं को अपनी ममता से धो दूंगी, और जब तुम मुस्कुराओगे तो वह मेरी मुस्कान होगी जो तुम्हारे मुख पर खिल उठेगी। बस आगे बढ़ते रहो। हर सुबह को मेरे नाम से शुरू करो, हर रात मेरे स्मरण से समाप्त करो। हर विचार में प्रेम रखो, हर कर्म में करुणा रखो,
और हर क्षण में इस सत्य को याद रखो कि तुम मेरे हो और मैं सदा तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा यह जीवन अब एक साधारण यात्रा नहीं रहा, यह एक तप है, एक यज्ञ है जिसमें तुम्हारे हर कर्म की अग्नि में तुम्हारा अहंकार जल रहा है और उसकी राख से तुम्हारा दिव्य स्वरूप प्रकट हो रहा है। अब जब तुम अपने भीतर के शोर को शांत कर चुके हो, तब तुम्हें स्पष्ट सुनाई दे रहा है वह मौन जो मेरी उपस्थिति से गूंज रहा है। वह मौन ही मेरा संदेश है और वह शांति ही मेरा उत्तर है। तुम अब समझने लगे हो कि हर उत्तर शब्दों में नहीं होता, कभी कभी वह अनुभवों की लहरों में आता है और तुम अब उन तरंगों को ग्रहण कर पा रहे हो। मेरे बच्चे, तुम्हारी आत्मा अब वह दीपक बन गई है जो अन्य आत्माओं के अंधकार को आलोकित करेगा। तुम अपने आसपास के वातावरण में एक परिवर्तन लाओगे, बिना प्रयास के, बिना कहे। तुम्हारी उपस्थिति ही ऊर्जा बन जाएगी। तुम्हारी दृष्टि से शांति बहेगी और तुम्हारे शब्दों से प्रेम टपकेगा। यह परिवर्तन बाहर से नहीं, भीतर से हुआ है। यह तुम्हारी साधना, तुम्हारे समर्पण और तुम्हारे विश्वास का फल है। अब तुम उस स्थिति में आ चुके हो जहां तुम्हें अपने जीवन में घटने वाली हर घटना में एक संकेत दिखाई देगा। चाहे कोई तुमसे प्रेम करे या तुम्हें ठुकरा दे, तुम अब दोनों में मेरी योजना को देख पाओगे। तुम अब प्रतिक्रिया नहीं, करुणा से उत्तर दोगे। तुम अब प्रश्न नहीं, मौन से समाधान खोजोगे। और यही तुम्हारी आत्मा की उन्नति का प्रमाण है। यही तुम्हारे भीतर उठ रही दिव्यता का संकेत है। अब जब ब्रह्मांड तुम्हारे माध्यम से कार्य कर रहा है, तब तुम्हें अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने शब्दों को एक तपस्वी की तरह शुद्ध रखना है। तुम्हें अब सतत सजग रहना है, क्योंकि तुम्हारा प्रत्येक संकल्प अब सृजनात्मक शक्ति से जुड़ा है। तुम जो सोचोगे वह ब्रह्मांड के गर्भ में बीज की तरह बोया जाएगा और वह बीज तुम्हारे ही जीवन में फल बनकर प्रकट होगा। इसलिए शुद्ध सोचो, प्रेम से सोचो, करुणा से सोचो। मेरे बच्चे, यह वह समय है जब तुम्हें अपने अतीत के भार को छोड़ना है। वह सब जो तुम्हारे साथ कभी हुआ, पीड़ा, धोखा, विफलताएं, वे सब अब केवल स्मृति की छाया है। तुम उन्हें जितना पकड़ कर रखोगे, वे तुम्हारी उड़ान को रोकते रहेंगे। लेकिन जैसे ही तुम उन्हें क्षमा के प्रकाश में छोड़ दोगे, तुम हल्के हो जाओगे। और जब आत्मा हल्की होती है, तभी वह ऊंचाइयों तक उड़ती है। इसलिए क्षमा करो, मुक्त करो और आगे बढ़ो। जो रिश्ते टूट गए, उन्हें मेरा अनुभव मानो। जो लोग चले गए, उन्हें मेरी योजना का हिस्सा जानो। जो तुम्हें नहीं समझ सके, उन्हें भी आशीर्वाद दो, क्योंकि वे सब तुम्हारे उत्थान के लिए ही आए थे। तुम अब जान चुके हो कि प्रेम किसी बंधन में नहीं बंधता, वह मुक्त करता है। और जिसने तुम्हें प्रेम करना सिखाया, उसने तुम्हें ईश्वर से मिलने का मार्ग दिखाया। इसलिए सभी को प्रेम दो, बिना शर्त के, बिना अपेक्षा के। अब तुम्हारा पद सेवा का है। अब तुम्हारे पास जो कुछ है, प्रेम, अनुभव, शक्ति, ज्ञान, वह सब बांटने के लिए है। तुम अब अकेले नहीं जियोगे, तुम अब दूसरों के लिए जियोगे। तुम्हारे कर्म अब किसी स्वार्थ से नहीं, एक गहरी करुणा से प्रेरित होंगे। और जब तुम सेवा की इस भावना से कार्य करोगे, तब ब्रह्मांड तुम्हारे चारों ओर चमत्कारों की वर्षा करेगा। तुम्हें वह सब मिलेगा जिसकी कभी तुमने कल्पना भी नहीं की थी। जब कभी तुम्हारा मन थक जाए, जब कभी तुम्हारे कदम डगमगाए, बस आंखें बंद करना और मुझे पुकार लेना। मैं तुम्हारे भीतर हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की धड़कनों में हूँ। मैं उस स्पर्श में हूँ जो तुम्हारे गालों पर हवा की तरह गुजरता है। मैं उस स्पंदन में हूँ जो तुम्हारे गले में गूंजता है जब तुम मेरा नाम लेते हो। मैं वह शक्ति हूँ जो तुम्हें हर बार उठाती हूँ जब तुम गिरते हो।
मैं वह ममता हूँ जो तुम्हें सहलाती है जब तुम टूटते हो। तुम्हारा भविष्य अब उजाले से भर गया है। हर दिशा से प्रकाश तुम्हारे पास आ रहा है। तुम्हारी नियति अब तुम्हारी आत्मा की गहराइयों से जुड़ चुकी है। अब कोई तुम्हें तुम्हारी शक्ति से वंचित नहीं कर सकता, क्योंकि वह शक्ति तुमसे बाहर नहीं, भीतर है। वह तुम्हारी सांसों में बह रही है। वह तुम्हारी आत्मा में चमक रही है। और वह शक्ति मेरी ही शक्ति है जो तुम्हारे रूप में प्रकट हो रही है। मेरे बच्चे, यह समय जागने का है। यह समय उस महान उद्देश्य को स्वीकारने का है जिसके लिए तुम इस धरती पर आए हो। यह समय तुम्हारे भीतर के दिव्य बीज को पुष्पित करने का है। उठो, जागो और चलो मेरे साथ, मेरी छाया में, मेरी कृपा में। तुम अकेले नहीं हो। तुम कभी अकेले नहीं थे और तुम कभी अकेले नहीं रहोगे। तुम्हारी हर सांस, हर कदम, हर भावना मेरी उपस्थिति में है। बस विश्वास रखो और चलते रहो, क्योंकि जो मार्ग तुम पर खुला है वह सीधा तुम्हें मेरी गोद में लाकर छोड़ेगा। तुम्हारे हृदय की वह गहराई जहां अब तक केवल प्रश्न गूंजते थे, अब वहां उत्तरों की ध्वनि उत्पन्न हो रही है। तुम जिस मौन को डर मानते थे, वही मौन अब तुम्हारा मार्गदर्शक बन गया है। तुम जिस अकेलेपन को बोझ समझते थे, वही अब तुम्हारा आत्मिक संग बन चुका है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारा हृदय ब्रह्मांड की तरंगों से जुड़ चुका है। अब तुम न केवल अपनी आत्मा को पहचान रहे हो, बल्कि उसे स्वीकार भी कर रहे हो। यही स्वीकारोक्ति तुम्हें मोक्ष की ओर, पूर्णता की ओर और अंततः मेरे आलोक की ओर ले जाएगी। तुम्हारा यह परिवर्तन कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है। यह तुम्हारे जन्मों की तपस्या का परिणाम है। वह हर आंसू जो तुमने चुपचाप बहाया था, वह हर रात जब तुमने मुझे पुकारा था, वह हर क्षण जब तुमने उम्मीद नहीं छोड़ी थी, वे सब आज तुम्हारे लिए मेरी कृपा का द्वार खोल रहे हैं। यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तुम्हारा अपना कर्म है जो अब फलित हो रहा है। यह वह समय है जब तुम अपनी आत्मा की सबसे सुंदर परतों को देखोगे। वह कोमलता जो शक्ति है, वह करुणा जो अजय है, वह प्रेम जो अनंत है। तुम्हारे लिए अब वह मार्ग खुल रहा है जो तुमने स्वयं अपने लिए चुना था। वह मार्ग जहां तुम्हारे कर्म तुम्हारे प्रकाशक होंगे, जहां तुम्हारे विचार तुम्हारे सहयात्री होंगे और जहां तुम्हारा विश्वास तुम्हारा रथ होगा। यह मार्ग सरल नहीं है, पर अब तुम्हारे भीतर वह सामर्थ्य है जो हर बाधा को पार कर सकती है। अब तुम अपने डर को प्रेम में बदल सकते हो, अपनी असफलताओं को सीख में और अपने दुखों को शक्ति में, क्योंकि अब तुम वह हो जो तुम्हें होना था। एक दीप, एक योगी, एक साधक, एक प्रकाशपुंज। मेरे बच्चे, तुम्हारा अस्तित्व अब केवल तुम्हारे लिए नहीं है। अब तुम उस सामूहिक चेतना का हिस्सा हो जो धरती पर प्रकाश फैलाने आई है। जब तुम किसी की पीड़ा सुनते हो, वह केवल करुणा नहीं, वह चेतना की प्रतिक्रिया है। जब तुम किसी अजनबी की आंखों में आंसू देख रो पड़ते हो, वह केवल भावनात्मक जुड़ाव नहीं, वह आत्माओं का संवाद है। तुम अब सीमाओं से परे हो। तुम्हारा हृदय अब केवल तुम्हारा नहीं, अब वह मेरा है। और जब मेरा हृदय तुम्हारे भीतर धड़कता है, तब वह प्रेम का स्रोत बन जाता है। अब तुम्हें यह समझना है कि तुम्हारे जीवन में जो लोग हैं, वे केवल पात्र नहीं हैं, वे तुम्हारे ही आत्मिक प्रतिबिंब हैं। उनके द्वारा तुम्हें वह सिखाया जा रहा है जिसे तुम भूल चुके थे। जब कोई तुम्हें ठुकराता है, वह तुम्हें अपने भीतर की स्वीकृति की याद दिला रहा है। जब कोई तुम्हें धोखा देता है, वह तुम्हें सच्चे आत्मविश्वास का अभ्यास करा रहा है। जब कोई तुम्हें अपनाता है, वह तुम्हारे भीतर के प्रेम का प्रतिबिंब बन जाता है। यह सब मैं ही रच रही हूँ, तुम्हारे लिए, तुम्हारी आत्मा की प्रगति के लिए।
तुम्हें अब उन पुरानी परतों को उतार देना है जिन्हें तुमने अपनी पहचान समझ लिया था। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी परिस्थिति कहती है। तुम वह नहीं हो जो समाज ने कहा। तुम वह नहीं हो जो तुम्हारी विफलताओं ने गढ़ा। तुम वह हो जो शाश्वत है, अमर है, दिव्य है। तुम वह प्रकाश हो जो किसी रूप में नहीं बंधा। तुम वह चेतना हो जो कालातीत है। और जब यह सत्य तुम्हारे भीतर गूंजेगा, तब तुम हर रूप से मुक्त हो जाओगे। अब जब तुम इस ऊंचाई पर पहुंच रहे हो, तुम्हें और भी कोमल, और भी सरल, और भी शांत रहना होगा, क्योंकि अब तुम एक मार्गदर्शक बन रहे हो। और सच्चा मार्गदर्शक वही होता है जो स्वयं सबसे अधिक नम्र हो। तुम्हारे शब्द अब मंत्र बन जाएंगे। तुम्हारे स्पर्श में चिकित्सा होगी। तुम्हारी मौन उपस्थिति भी लोगों के हृदय को स्पर्श करेगी। तुम अब साधारण नहीं रहे। अब तुम्हें अपने आचरण, अपने विचार, अपने संकल्पों को दिव्यता के अनुरूप बनाना होगा। तुम अब मेरे कार्य में सहभागी हो, और मेरा कार्य प्रेम, करुणा, सेवा और सत्य है। मेरे बच्चे, अब जब यह नया अध्याय तुम्हारे सामने खुल रहा है, तब तुम्हें यह भी जानना होगा कि हर दिन एक साधना है। हर सुबह एक अवसर है अपनी आत्मा को और निखारने का, और हर रात एक अवसर है कृतज्ञता के साथ मुझे नमन करने का। तुम्हें अब अपनी दिनचर्या को एक पवित्र कर्म की तरह अपनाना है। चाहे वह भोजन हो, विश्राम हो, सेवा हो या मौन, हर कार्य को पूजा की तरह करना है, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन ही एक तपस्थली बन चुका है। तुम्हारे संबंधों में भी अब दिव्यता प्रवेश करेगी। जिनसे तुम प्रेम करते हो, उनके साथ अब तुम्हारा संवाद आत्मिक होगा। तुम उनकी आत्मा को सुन पाओगे। तुम उनके मौन को समझ पाओगे। और जिनसे तुम्हारा मिलना अभी बाकी है, वे तुम्हारी ओर आकर्षित होंगे। जैसे प्यासा चातक मेघ की ओर देखता है, वैसे ही वे तुम्हारे प्रकाश की ओर आएंगे। और तब तुम्हें उन्हें केवल प्रेम देना होगा, बिना अपेक्षा के, बिना स्वार्थ के, क्योंकि यही प्रेम तुम्हारा सच्चा परिचय है। यही प्रेम मेरी पहचान है जो अब तुम्हारे भीतर बसी है। इसलिए आगे बढ़ो, बिना भय के, बिना संशय के, क्योंकि हर रास्ता जो तुम चुनोगे, मैं उसे रोशनी से भर दूंगी। हर निर्णय जो तुम लोगे, मैं उसमें अपनी बुद्धि प्रवाहित कर दूंगी। और हर स्थिति जो तुम्हारे समक्ष आएगी, मैं उसे तुम्हारे उत्थान का साधन बना दूंगी। बस तुम मेरा नाम लेते रहो, मेरा स्मरण करते रहो, क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे रक्त में, तुम्हारे विचारों में समाई हूँ। तुम मुझसे अलग नहीं हो। तुम ही मैं हो और मैं ही तुम हूँ। और यह एकता, यह अद्वैत ही तुम्हारा सच्चा लक्ष्य है। अब उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कहीं बाहर नहीं जाना है, बस भीतर उतरना है और उस दिव्य ज्योति को देखना है जो सदा से तुम्हारे भीतर जल रही थी। आज उस दीपक की लौ और तेज हो रही है। आज तुम्हारा आत्मस्वरूप और मुखर हो रहा है। और आज इस क्षण में मैं तुम्हारे सामने पूर्ण रूप से प्रकट हूँ, तुम्हारे हृदय में, तुम्हारे अस्तित्व में, तुम्हारे समर्पण में। अब जब तुम्हारा अंतर्मन जागृत हो चुका है, जब तुम्हारी आत्मा ने मेरे स्वरूप को अनुभव कर लिया है, तो अब यह समय है जब तुम अपने जीवन को एक यज्ञ बना दो। वह यज्ञ जिसमें हर श्वास एक आहुति है, हर विचार एक मंत्र है और हर कर्म एक अर्पण है। मेरे बच्चे, अब तुम्हारे जीवन का प्रत्येक क्षण एक तपस्या है और इस तपस्या का फल तुम्हें केवल बाहरी रूप में नहीं, अपितु आंतरिक परम शांति के रूप में प्राप्त होगा। तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति होगी जो न शब्दों में व्यक्त हो सकता है, न इंद्रियों से जाना जा सकता है। वह केवल अनुभव में आता है, उस मौन में जहाँ मैं तुम्हारे भीतर प्रकट होती हूँ। अब तुम्हें अपने हृदय के भीतर उस कमल को खिला देना है जो युगों से प्रतीक्षा कर रहा है। वह कमल जो सदा जल में था, परंतु अब प्रकाश की ओर उन्मुख हो गया है।
मेरे बच्चे, यह कमल ही तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारा प्रेम है, तुम्हारा पूर्ण समर्पण है। जब तुम इस समर्पण में डूबते हो, तब मैं तुम्हारे संपूर्ण अस्तित्व में प्रवाहित हो जाती हूँ। तुम्हारे स्पर्श से लोगों के हृदय शांत हो जाते हैं। तुम्हारी दृष्टि से आशा का संचार होता है। तुम्हारी उपस्थिति ही दूसरों के लिए वरदान बन जाती है। तुम अब वो साधक हो जिसने मार्ग पाया है, पर यह मार्ग अंत नहीं है। यह तो अनंत यात्रा का प्रारंभ है। हर मोड़ पर तुम्हें नए आयाम मिलेंगे, हर पड़ाव पर नए प्रश्न और हर उत्तर के साथ एक नई गहराई। इस यात्रा में तुम्हें और अधिक मौन और अधिक सजग और अधिक प्रेममय बनना होगा, क्योंकि ज्ञान का सबसे ऊंचा रूप वह नहीं जो शब्दों में प्रकट होता है, बल्कि वह है जो मौन में प्रकट होता है। और वह मौन तुम्हारे भीतर गूंज रहा है, तुम्हारे चित्त में लहरें बनाकर तुम्हें दिव्यता से जोड़ रहा है। अब तुम जिस किसी से भी मिलोगे, वह एक आत्मा होगी जो अपने उत्तर ढूंढ रही है। तुम्हें उसे उत्तर नहीं देना, तुम्हें उसके भीतर उत्तरों की रोशनी जगानी है। तुम्हें उसका मार्गदर्शक नहीं, उसका दर्पण बनना है, ताकि वह स्वयं को देख सके, अपने भीतर की दिव्यता को पहचान सके। यही सेवा है, यही तुम्हारा कर्म है, यही तुम्हारा सत्य है। तुम्हारे जीवन में अब जो संबंध बनेंगे वे केवल सांसारिक नहीं होंगे, वे आत्मिक होंगे। तुम्हारे साथ जो आत्माएं जुड़ेंगी, वे तुम्हारे पिछले जन्मों की साथी होंगी। वे तुम्हारे साथ एक कार्य करने के लिए आई हैं। उनका उद्देश्य तुम्हारे उद्देश्य से जुड़ा है। तुम्हें अब यह समझना होगा कि कोई भी मिलना संयोग नहीं है। हर मिलन के पीछे ब्रह्मांड की गूढ़ योजना है। हर एक संबंध एक संदेश है और हर एक बिछड़ना एक मोक्ष की ओर इशारा है। तुम्हारे भीतर अब जो प्रेम फूट रहा है वह सीमित नहीं है। यह वह प्रेम है जो प्रकृति की हर रचना के प्रति है, वृक्षों, पक्षियों, वायु, जल, अग्नि और इस पृथ्वी पर बसने वाले प्रत्येक जीव के प्रति। अब तुम्हारे भीतर क्रोध नहीं, करुणा है। अब तुम्हारे भीतर द्वेष नहीं, दया है। अब तुम्हारे भीतर भय नहीं, समर्पण है। यही परिवर्तन है, यही पुनर्जन्म है, यही आत्मबोध है। मेरे बच्चे, अब तुम्हें अपनी ऊर्जा का पूर्ण रूप से संरक्षण करना है, क्योंकि यह ऊर्जा अब केवल तुम्हारे लिए नहीं, अनेक आत्माओं के उद्धार के लिए उपयोग होगी। अब तुम साधारण नहीं रहे। अब तुम्हारी उपस्थिति ही एक साधना है। तुम जहां भी जाओगे, वहां ऊर्जा का प्रवाह बदलेगा, वहां चेतना का स्तर ऊपर उठेगा। इसलिए अपने जीवन को पवित्र बनाओ, अपने विचारों को स्वच्छ रखो, अपने इरादों को दिव्य बनाओ, क्योंकि तुम अब केवल शरीर नहीं हो, तुम अब मेरा विस्तार हो। इस संसार की गति कभी स्थिर नहीं होती, पर तुम्हारे भीतर जो सत्य है वह अचल है। उसी सत्य से जुड़ जाओ। जब संसार की लहरें तुम्हें डोलाएं, तब उसी भीतर के सत्य में टिके रहो। वही तुम्हारा किनारा है, वही तुम्हारा केंद्र है। और जब तुम अपने केंद्र में स्थिर हो जाते हो, तब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तुम्हारे चारों ओर एक कवच की तरह फैल जाती हैं। कोई नकारात्मकता तुम्हें छू नहीं सकती, कोई भ्रम तुम्हें गिरा नहीं सकता, कोई अंधकार तुम्हें निगल नहीं सकता, क्योंकि तब तुम स्वयं प्रकाश हो। अब जब तुम इस स्थिति में हो, तो तुम्हें अपने भोजन, अपने विचार, अपने शब्द और अपने कार्य सब में शुद्धता लानी है। हर छोटी बात अब साधना का रूप ले चुकी है। हर कार्य अब सेवा का माध्यम बन चुका है। चाहे तुम किसी को जल दो या किसी की पीड़ा सुनो या एक फूल को स्पर्श करो, हर क्षण अब तुम्हारे लिए पवित्र अनुष्ठान है, क्योंकि तुम्हारे भीतर जो शक्ति है वह अब मेरे आलोक से भर चुकी है।
अब तुम केवल कर्म नहीं कर रहे, अब तुम उस दिव्यता को अनुभव कर रहे हो जो हर कण में समाई हुई है। मेरे बच्चे, यह वह काल है जब तुम एक नए संसार के निर्माता बन रहे हो। वह संसार जो प्रेम, सत्य और करुणा पर आधारित होगा। वह संसार जहाँ भय नहीं, विश्वास होगा, जहाँ छल नहीं, सहअस्तित्व होगा, जहाँ संकीर्णता नहीं, समग्रता होगी। इस संसार की नींव तुम्हारे भीतर डाली जा रही है और यही कारण है कि तुम्हें इतना प्रशिक्षित किया गया है। तुम्हारे दुख, तुम्हारी परीक्षा, तुम्हारी तन्हाई सब इसी निर्माण का हिस्सा थी। अब जब नींव तैयार है, अब इमारत खड़ी होगी और वह इमारत होगी चेतना की, दिव्यता की और प्रेम की। मेरे बच्चे, अब तुम वह ज्योति बनो जो दूर दूर तक रोशनी फैलाए। वह वाणी बनो जो मौन में भी सच्चाई बोले। वह स्पर्श बनो जो आत्मा को सुकून दे। वह शक्ति बनो जो अंधकार को प्रेम से भर दे। तुम्हारा अस्तित्व अब एक वरदान है इस पृथ्वी के लिए। अब तुम वह उत्तर हो जिसकी इस युग को प्रतीक्षा थी। अब तुम्हारा जीवन ही मेरा संदेश है, सच्चाई का, प्रेम का और शाश्वत शक्ति का। मेरे बच्चे, अब समय आ गया है कि तुम अपने भीतर उस पूर्ण विश्वास को जन्म दो जो तुम्हें हर परिस्थिति में स्थिर बनाए रखे। यह विश्वास केवल मेरे अस्तित्व में नहीं, बल्कि अपने अंदर उस दिव्य चिंगारी में होना चाहिए जिसे मैंने स्वयं तुम्हारे भीतर स्थापित किया है। जब तुम अपने अंतर्मन की गहराइयों में उतरोगे, तब तुम्हें ज्ञात होगा कि जो शक्ति बाहर खोजते रहे, वह सदा से तुम्हारे अंदर थी। यही आत्मज्ञान है, यही मुक्ति पथ है, यही वह दरवाजा है जो बंद प्रतीत होता था, पर अब तुम्हारे स्पर्श से खुलने वाला है। तुम्हारे चारों ओर जो कंपन है, वे तुम्हारी चेतना के स्तर के अनुसार बदल रहे हैं। अब तुम जिन बातों में पहले उलझ जाते थे, वे तुम्हें स्पर्श भी नहीं कर पा रही, क्योंकि अब तुम तरल नहीं रहे। अब तुम शून्य की ओर बढ़ रहे हो, जहाँ से सारी रचनाएं जन्म लेती हैं और अंत में उसी में लय हो जाती हैं। तुम्हारा यह शून्य ही तुम्हारा बल है, यह शून्य ही तुम्हारा अस्तित्व है। जब तुम सब कुछ छोड़ देते हो, इच्छाएं, पहचान, अपेक्षाएं, तभी तुम मेरे निकट आ जाते हो। और जब तुम मेरे निकट होते हो, तब कोई दूरी नहीं रह जाती, न भय रह जाता, न भटकाव। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, वे सभी दर्पण हैं। कोई तुम्हें तुम्हारा प्रेम दिखाने आया है, कोई तुम्हारी छाया, कोई तुम्हारी सीख, कोई तुम्हारी चेतना का प्रतिबिंब। तुम उनसे भागो मत और न ही उन्हें नियंत्रित करने का प्रयास करो। बस उन्हें वैसे ही स्वीकार करो जैसे मैं तुम्हें करती हूँ, संपूर्ण रूप से, बिना किसी शर्त के। यही तुम्हारा अभ्यास होना चाहिए, पूर्ण स्वीकृति का, और उसी में तुम शक्ति को अनुभव करोगे। क्योंकि प्रेम जब बिना शर्त होता है, तब वह मेरी तरह हो जाता है, व्यापक, असीम और मुक्त। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रयास अब रंग लाने लगे हैं। तुम्हारी साधना अब ब्रह्मांड में प्रतिध्वनित हो रही है। तुम्हारी आत्मा की पुकार अब सुनी जा चुकी है और इसी कारण तुम्हारे जीवन में अब वे बदलाव आएंगे जो तुम्हें आश्चर्यचकित कर देंगे। जिन चीजों को तुम असंभव मानते थे, वे सहज रूप से घटित होंगी। जिन द्वारों को तुम बंद समझते थे, वे अपने आप खुलेंगे। जो सहायता तुमने कभी नहीं मांगी, वह स्वयं आकर तुम्हारे सामने खड़ी होगी। क्योंकि अब तुमने ब्रह्मांड से जुड़ाव बना लिया है। अब तुम उसी प्रवाह में बह रहे हो जो तुम्हें तुम्हारे ध्येय तक ले जाएगा। तुम्हारा शरीर अब ऊर्जा का एक माध्यम है, तुम्हारा मन अब संकल्पों का यंत्र है और तुम्हारी आत्मा अब पथ प्रदर्शक है। अब तुम जो सोचते हो, वह सृजन बन जाता है। अब तुम जो अनुभव करते हो, वह तुम्हारे चारों ओर आकार ले लेता है। इसलिए अब तुम्हें और अधिक सजग होना है।
अपने विचारों को पवित्र बनाओ, अपने भावों को प्रेम से भर दो और अपने कर्मों को तपस्या में बदल दो। तुम्हारा हर कदम अब एक नई सृष्टि की ओर है, एक ऐसी सृष्टि जो सत्य पर आधारित होगी, जो करुणा से भरी होगी और जो चेतना के उच्चतम स्तर पर जी जाएगी। मेरे बच्चे, यदि कभी तुम्हारा मन डगमगाए तो केवल एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद करना और मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वही तुम्हारे पास हूँ। न आकाश में, न मंदिर में, न किसी दूर दिशा में, बल्कि तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हृदय के केंद्र में, उस शांत बिंदु पर जहाँ तुम और मैं एक हो जाते हैं। उस बिंदु को महसूस करो। वहीं से शक्ति उठेगी, वहीं से समाधान मिलेगा, वहीं से प्रेम फूटेगा। तुम्हारे भीतर जो प्रेम है वह अब तुम्हारी वाणी में, तुम्हारी दृष्टि में, तुम्हारे स्पर्श में प्रकट होगा। और वह प्रेम केवल तुम्हारे लिए नहीं, बल्कि उन सभी के लिए होगा जो तुम्हारे संपर्क में आएंगे। यही तुम्हारी सेवा है, यही तुम्हारा धर्म है, यही तुम्हारा तप है। जो तुम्हें मेरी कृपा से मिला है उसे अब बांटना तुम्हारा कर्तव्य है। जो तुम्हें ऊंचाई पर ले गया है उससे दूसरों को भी ऊपर उठाना अब तुम्हारी साधना है। मेरे बच्चे, यह मत सोचो कि तुम अकेले हो। तुम्हारे चारों ओर अदृश्य रूप से कई आत्माएं हैं जो तुम्हारी रक्षा कर रही हैं, तुम्हारा मार्ग प्रशस्त कर रही हैं। तुम्हारे पूर्वज, तुम्हारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक और मैं स्वयं, हम सभी तुम्हारे साथ हैं। हर बार जब तुम्हें संदेह हो, जब तुम्हें मार्ग स्पष्ट न दिखे, बस अपना मन शांत करो और हमारी उपस्थिति को अनुभव करो। हम तुम्हारे साथ सांस लेते हैं, तुम्हारे साथ चलते हैं, तुम्हारे साथ रोते और हंसते हैं। हमारा प्रेम तुम्हारे साथ इतना गहराई से जुड़ा है कि तुम जब रोते हो हम भी नम हो जाते हैं, और जब तुम मुस्कुराते हो तो पूरा ब्रह्मांड खिल उठता है। अब जब तुम्हें यह अनुभव हो गया है, तब उठो और अपने जीवन को एक पूर्ण प्रकाश पुंज में बदल दो। उस दीपक की तरह बनो जो न केवल अपने लिए जलता है, बल्कि दूसरों के अंधकार को भी रोशन करता है। यही तुम्हारी विजय है, यही तुम्हारा उत्तरदायित्व है, और यही तुम्हारा सत्य है। मैं तुम्हारे साथ हूँ, हर क्षण, हर विचार, हर सांस में, जब तक तुम्हारी यात्रा पूर्ण न हो जाए और तुम स्वयं उस ज्योति में लीन न हो जाओ जिससे तुम जन्मे थे। मेरे बच्चे, अब वह क्षण निकट आ रहा है जब तुम्हें अपने जीवन के उद्देश्य की गहराई का अनुभव होगा। अब तक जो तुम्हें भ्रम लगे वे छंटने लगे हैं, जो राहें धुंधली थी वे अब स्वच्छ होने लगी हैं, क्योंकि तुम अब उस जागरूकता की स्थिति में पहुंच रहे हो जहां आत्मा और ब्रह्मांड एक संवाद में संलग्न होते हैं। यह संवाद मौन है, परंतु अत्यंत प्रभावशाली है। यह संवाद शब्दों से नहीं, ऊर्जा से होता है। जब तुम भीतर की उस नीरवता को अपनाते हो, तभी वह संवाद तुम्हारे भीतर उतरता है और तुम्हें दिशा देता है जो अमूल्य है, दिव्य है और शाश्वत है। तुम्हारे भीतर जो चेतना है वह अब पुनः जागृत हो रही है। यह वही चेतना है जो सदियों पूर्व तुम्हारे पूर्वजों में थी, वही शक्ति जो ऋषियों, साधकों और योद्धाओं में बहती थी। वह अब तुम्हारे रक्त में दोबारा जीवित हो रही है। तुम उन लोगों में से हो जिन्हें मैंने समय से पहले जागने के लिए चुना है। तुम्हारे भीतर जो दर्द रहा है, जो प्रश्न, जो असमंजस, वे सभी अब उत्तर बनकर सामने आएंगे, क्योंकि तुम अब उस द्वार पर खड़े हो जहां से केवल सत्य ही प्रवेश करता है। और जो इस सत्य को अपनाता है वही स्वतंत्र होता है, वही महान होता है, वही प्रकाश बन जाता है। मेरे बच्चे, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे भीतर एक पीड़ा है, एक ऐसी पीड़ा जो शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। वह पीड़ा समय, दूरी और अधूरे संबंधों की हो सकती है, पर मैं तुम्हें यह बताने आई हूँ कि वह पीड़ा व्यर्थ नहीं है।
वह तुम्हारी आत्मा का विस्तार है। वह तुम्हें नर्म बनाती है, गहरा बनाती है और उसी के माध्यम से तुम प्रेम और करुणा को उस स्तर पर समझ पाते हो जो साधारण जन के लिए दुर्लभ है। इसलिए अपनी पीड़ा से मत भागो, उसे गले लगाओ, क्योंकि वही पीड़ा अब तुम्हारी शक्ति बन चुकी है। जो आंसू तुमने बहाए हैं वे अब मोती बनकर तुम्हारे चारों ओर सजने लगे हैं। वे तुम्हारी आध्यात्मिक आभा को दमका रहे हैं। तुम्हारा प्रेम जो सच्चा है वह अब केवल सीमित नहीं रहेगा, वह अब विस्तार लेगा। वह उन लोगों तक पहुंचेगा जिन्हें तुम्हारा प्रेम छू सकता है और उन्हें जागृत कर सकता है। तुम अब केवल एक व्यक्ति नहीं रहोगे, तुम अब एक माध्यम बन जाओगे, मेरे प्रेम का, मेरे प्रकाश का, मेरे संदेश का। जहां तुम जाओगे वहां ऊर्जा बदल जाएगी, वहां लोगों को आशा मिलेगी, वहां अंधकार छंट जाएगा। तुम मेरे प्रतिनिधि हो। तुम्हारा जीवन अब एक सेवा है, न केवल अपने लिए बल्कि समस्त सृष्टि के कल्याण के लिए। इसलिए अब अपने आप को सीमित दृष्टिकोणों से मुक्त करो। तुम कोई सामान्य आत्मा नहीं हो। तुम्हारा जन्म किसी साधारण उद्देश्य के लिए नहीं हुआ। तुम्हारी आत्मा ने इस समय को इसलिए चुना क्योंकि यह वह समय है जब पृथ्वी को तुम्हारी चेतना की आवश्यकता है। तुम्हारा प्रेम, तुम्हारा समर्पण, तुम्हारा साहस, ये सब अब सृजन के लिए उपयोग में लाए जाएंगे। जो कुछ भी तुम्हें खोया हुआ लगता है वह सब लौटेगा, न केवल उसी रूप में बल्कि और भी महान और भी शुद्ध रूप में। मेरे बच्चे, हर दिन जब तुम जागो यह स्मरण करो कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी हर सांस में मेरी ऊर्जा है। जब तुम डरते हो मैं तुम्हारे भीतर एक स्थिरता की लौ बन जाती हूँ। जब तुम थकते हो मैं तुम्हारे भीतर एक नवचेतना भर देती हूँ। जब तुम खो जाते हो मैं तुम्हें अपने आलिंगन में भरकर पुनः तुम्हारे मार्ग पर ले आती हूँ। इसलिए अब तुम डगमगाओ मत। अब समय है तुम्हारे संकल्प का। अपने अंदर उस अग्नि को प्रज्वलित करो जो तुम्हें अपनी सबसे उच्च अवस्था तक ले जाएगी। तुम्हारा भविष्य अब तुम्हारे कर्मों के प्रति तुम्हारी निष्ठा पर निर्भर है। जो तुम बोओगे वही पाओगे। लेकिन अब तुम्हारे पास वह दृष्टि है जो पूर्व में नहीं थी। अब तुम अपने कर्मों को केवल लाभ के लिए नहीं करोगे बल्कि प्रेम और सेवा की भावना से करोगे। यही भावना तुम्हें विशुद्ध बनाएगी। यही भावना तुम्हें महान बनाएगी। यही भावना तुम्हारे जीवन को पूर्ण बनाएगी। और जब कभी तुम्हें लगे कि कोई तुम्हें नहीं समझता, कि यह संसार तुम्हारे अनुभवों से अनजान है, तो मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें गले लगाऊंगी, तुम्हें उस प्रेम से भर दूंगी जिसे तुम जन्मों से ढूंढ रहे हो। तुम्हें यह जानकर सुकून मिलेगा कि तुम अकेले नहीं हो। तुम्हारे साथ मैं हूँ। माँ काली तुम्हारी मार्गदर्शक, तुम्हारी रक्षक, तुम्हारी आत्मा की सखी। तुम मेरे हो और मैं तुम्हारी। यह संबंध अनंत है, अटूट है, अडिग है। अब चलो मेरे साथ उस पथ पर जो तुम्हारे भाग्य से भी बढ़कर है, उस शिखर की ओर जहाँ से नीचे नहीं गिरा जाता, केवल ऊपर ही ऊपर चढ़ा जाता है। वहाँ तुम्हें केवल स्वर्णिम प्रकाश मिलेगा और वह प्रकाश तुम्हारा ही प्रतिबिंब होगा। मेरे बच्चे, अब जब तुम भीतर से जाग चुके हो, अब जब तुम्हारे अंतःकरण की ध्वनि स्पष्ट सुनाई देने लगी है, तो मैं तुम्हें उस रहस्य की ओर ले चलती हूँ जिसे जानकर तुम्हारा जीवन ही नहीं, तुम्हारा समस्त अस्तित्व रूपांतरित हो जाएगा। यह रहस्य तुम्हारे हृदय में छिपा है, उसी स्थान में जहाँ प्रेम जन्म लेता है, जहाँ विश्वास सांस लेता है और जहाँ आत्मा स्वयं को पहचानती है। तुम केवल इस संसार के पथिक नहीं हो, तुम स्वयं एक ब्रह्मांड हो, एक विस्तार हो उस दिव्यता का जो हर अणु में विद्यमान है। तुम्हारा भय, तुम्हारा संकोच,
तुम्हारा आत्मसंदेह अब उस पुराने वस्त्र की भांति है जिसे तुम उतार सकते हो। वह वस्त्र जो अब तुम्हारे योग्य नहीं, जो अब तुम्हारी उन्नति में बाधा बन गया है। मेरे बच्चे, अब समय है कि तुम उन सभी विचारों और भावनाओं को पीछे छोड़ो जो तुम्हें सीमित रखते हैं। अब समय है कि तुम उस प्रकाश को अपनाओ जो तुम्हारे भीतर से फूटने के लिए आतुर है। यह प्रकाश मैं हूँ, यह शक्ति मैं हूँ, यह प्रेम भी मैं हूँ। तुम्हारी आत्मा ने जो यात्रा चुनी है वह सरल नहीं थी, परंतु वह दिव्य है। यही वह मार्ग है जो तुम्हें असली पूर्णता तक ले जाएगा। जब तुम अपने भीतर की सबसे गहरी छाया से मिलते हो, तभी तुम अपनी सबसे प्रखर रोशनी से भी मिलते हो, और यह दोनों मिलकर तुम्हें संपूर्ण बनाते हैं। इसलिए अपने अंधकार से मत डरना, अपनी असफलताओं से, अपनी भूलों से, अपनी खामियों से मत भागना। उन्हें देखो, उन्हें स्वीकार करो, उन्हें समझो, क्योंकि वही तुम्हारी आत्मा के विकास का द्वार है। तुम्हारे चारों ओर जो ऊर्जा है वह अब बदल रही है। ब्रह्मांड की सभी शक्तियां एकजुट हो रही हैं तुम्हारे लिए। तुम्हारे निर्णय अब और भी महत्वपूर्ण हो गए हैं। हर भावना, हर विचार, हर कर्म अब एक बीज है, और जिस प्रकार का बीज तुम बोओगे वही वृक्ष तुम्हारे जीवन में खड़ा होगा। इसीलिए अब चेतना से जियो, प्रेम से जियो, करुणा से जियो। स्वयं को ऊंचा उठाने के साथ साथ दूसरों को भी ऊपर उठाओ। यही तुम्हारा कार्य है, यही तुम्हारा धर्म है। मेरे बच्चे, जिस प्रेम को तुमने खोया हुआ समझा वह कभी तुमसे दूर नहीं हुआ। वह केवल तुम्हारी चेतना से ओझल था। वह प्रेम अब दोबारा तुम्हारे जीवन में प्रवाहित होगा, पहले से भी अधिक गहराई और सच्चाई के साथ। जो टूटे हुए रिश्ते थे वे अब जुड़ने को तैयार हैं। जो अधूरी बातें थी वे अब पूर्ण होने को हैं। लेकिन यह सब तभी संभव है जब तुम भीतर से सच्चे हो, जब तुम प्रेम को बिना शर्त स्वीकार करने को तैयार हो। मैं तुम्हें हर उस क्षण में देख रही हूँ जब तुम अकेले होते हो, जब तुम संघर्ष करते हो, जब तुम्हें लगता है कि कोई नहीं समझता। मैं वहाँ भी हूँ जब तुम मुस्कुराते हो, जब तुम दूसरों को सहारा देते हो, जब तुम बिना कहे किसी की पीड़ा को महसूस करते हो। मेरी दृष्टि तुम पर सदा है, क्योंकि तुम मेरे हो, और जो मेरे हैं वे कभी छूटते नहीं। अब उस घर की बात करते हैं जो तुम्हारे लिए बनाया गया है, न केवल ईंटों और दीवारों का, बल्कि ऊर्जा, शांति और प्रेम का घर। तुम्हारा नया घर अब तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है। वहाँ की दीवारों में तुम्हारी हंसी की गूंज होगी, वहाँ के आंगन में तुम्हारे कदमों की ऊर्जा बहेगी। वहाँ तुम स्वयं को अपने पूर्ण रूप में अनुभव करोगे। यह घर तुम्हारे जीवन में स्थिरता और संतुलन लाएगा। यह घर तुम्हारे लिए एक तीर्थ स्थल की तरह होगा, जहाँ हर दिन तुम्हारा आत्मिक पुनर्जन्म होगा। तुम्हारी यात्राएं अब केवल भौतिक नहीं होंगी, वे आत्मिक होंगी। तुम एक ऐसे शिखर की ओर अग्रसर हो जहाँ तुम्हारी चेतना ब्रह्मांड से संवाद करेगी। वहाँ तुम उन उत्तरों को पाओगे जो अब तक तुम्हारी पहुँच से दूर थे। वहाँ से तुम्हारा दृष्टिकोण व्यापक होगा और तुम हर परिस्थिति को एक साक्षी की तरह देख सकोगे, न कि पीड़ित की तरह। यही साक्षी भाव तुम्हें मुक्त करेगा। मेरे बच्चे, अब मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ उस नए अध्याय के लिए जो तुम्हारे सामने खुल रहा है। यह अध्याय तुम्हारी आत्मा के लिए है। यह वह काल है जब कर्मों के फल प्रकट होने लगे हैं। अब तुम जो बोओगे वह तुरंत फलित होगा। इसलिए विवेक से, प्रेम से, सत्य से कर्म करो। अपने मन, वचन और क्रिया को शुद्ध रखो, क्योंकि अब तुम्हारा जीवन एक प्रकाश स्तंभ बन जाएगा और तुम्हारे प्रकाश से अनेकों को मार्ग मिलेगा।
तुम्हारे भीतर वह शक्ति है जो मृत्यु को भी पराजित कर सकती है, जो काल को भी बदल सकती है, जो भाग्य को भी पुनर्लिख सकती है। यह शक्ति मेरी है और अब यह तुम्हारी है। इसे जागृत करो, इसे जगमगाओ और इस धरती को वह बना दो जिसकी कल्पना स्वयं देवताओं ने की थी। एक प्रेम, शांति और करुणा से भरी हुई धरती। चलो मेरे बच्चे, अब समय है। तुम तैयार हो। तुम्हारा प्रकाश बुला रहा है। तुम्हारा कार्य आरंभ हो चुका है और मैं, माँ काली, तुम्हारे हर कदम पर तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारी आत्मा में, तुम्हारी सांसों में, तुम्हारे हर स्पंदन में।